अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये एक डब्बा होता है बॉक्स की तरह, देखें तो उसके चारों जो कोने होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। ठीक है, इनकी लंबाई भी इक्वल, इनकी चौड़ाई भी इक्वल होती है। और हम क्या करेंगे, इनका फोरहेड जो होता है ना थोड़ा निकला हुआ होता है, और जॉ लाइन होती है ना वो बिल्कुल नहीं होती। जॉ लाइन ये होता है, ठीक है, ये जो हड्डी होती है ना यहाँ पे वो शार्प सी खूबसूरत सी दिखती है, वो इनकी होती ही नहीं है इतनी ज्यादा। तो इसको हम करेंगे कंटूर। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इनका गोश्त होता है जॉ लाइन में, तो मतलब हड्डी ज्यादा होती नहीं है इनकी, ये पीछे पड़ा होता है जॉ लाइन कुछ। तो इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। इनका जो जॉ लाइन वाला है ना एरिया, इसको कट करेंगे, और थोड़ा सा इनके फोरहेड को हम कट करेंगे। तो क्या होगा, इनका फेस जो है वो बिल्कुल सेटल हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जैसे ओवल, मैंने कहा कि ओवल की तरह हमने इनको करने की कोशिश करनी होती है, तो हमने वो करना है। जस्ट फोरहेड और इनका जो जॉ लाइन वाला एरिया है उसको कंटूर करना है ना, कि इनकी ये जॉ लाइन बिल्कुल है ही नहीं। जॉ लाइन क्या है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चीक बोन होता है जो गालों के ऊपर हड्डी होती है वो, और फोरहेड होता है माथा। ठीक है, तो स्क्वायर है उसको इस तरह से आपने करना है कंटूर। सही हो गया, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है कि आपने जस्ट इनका जो जॉ लाइन वाला एरिया है ना वहां पे कंटूर करना है, और इनके माथे पे साइड से कंटूर करना है, क्योंकि इनका माथा यहाँ से मतलब बराबर बराबर सा होता है ना, तो सही नहीं लगता, से बाहर बाहर की तरफ होता है। तो इसको हमने सेट करना होता है ताकि ये फेस थोड़ा सा ओवल शेप में आ जाए सब। अच्छा जी, तो उसके बाद बारी है हार्ट शेप की। सही है, अब ये हार्ट शेप जो होता है ना, ये ऐसा नहीं है दिल ही बना हुआ होगा। अब जो शेप्स के नाम है जरूरी नहीं कि बिल्कुल वैसे ही होंगे, कहीं ना कहीं उनका जो है ना एक फील होगा कि ये हार्ट शेप है। खासकर इनका जो मांग वाला हिस्सा है ना वो इस तरह से होता है कि लगता है कि दिल बनी हुई है। ठीक है, अब वो मैं आपको फोटोज भी दिखाती हूँ। इनका जो है सबसे ज्यादा आपने क्या कंटूर करना होता है, फोरहेड और चीक बोन। ठीक है, जो गालों के ऊपर हड्डी होती है ना इसको चीक बोन कहते हैं। सही है, और फोरहेड माथे को कहते हैं। सही है, अगर किसी को समझना है तो इनका जो फोरहेड है ना वो थोड़ा सा निकला हुआ होता है बाहर की तरफ ना, तो वो अजीब अजीब सा दिखता है। तो इसलिए इसको जो है ना सेटल करने के लिए, इसको कट करने के लिए हमने कंटूरिंग करनी है इनके माथे पे, और दूसरा इनके चीक बोन्स पे। आपने देखा होगा ना ये गालों के साइड पे काला काला कुछ लगाते हैं कंटूरिंग करके, तो वो वाला आपने करना है। ठीक है, हर किसी के फेस पे भी एक नहीं करना कि बस आपने जस्ट कंटूरिंग कर देनी है और गालों के नीचे तो फेस शेप चेंज हो जाएगा। नहीं, इस तरह से होता है हार्ट शेप वाला। आप देख लें, अगर आपका चेहरा इस तरह से है तो फिर आप हार्ट शेप के हैं। मेन करेंगे ना तो इनका माथा ज्यादा आएगा और इनके चीक बोन्स ज्यादा आएंगे, तो हमने इनके चीक बोन्स और इनका माथा काटना है। कट करने का मतलब ये नहीं कि छुरी से कट करना है, कंटूरिंग के साथ सेटल करना है। इल्यूजन जो है वो क्रिएट करना है हमने मेकअप के साथ। ये नकली होता है, लेकिन एक होता है ना आंखों को नजर आता है। तो इनके जो है चीक बोन्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेट होते हैं, और दूसरा इनका जो है माथा बहुत ज्यादा निकला हुआ होता है, तब ज्यादा नजर आता है। इनका हम मेजर करेंगे तो ये ज्यादा आएगा, तो हमने इनको कट करना है। ठीक है, तो इनको जो है इस तरह से कंटूरिंग किया जाएगा कि चीक बोन पे कंटूर करेंगे, दूसरा माथे पे कंटूर करेंगे, ताकि इनके फेस शेप को हम ओवल में चेंज कर पाए, या हम इनके फेस पे एक शेडो क्रिएट करें ताकि इनका फेस जो है बिल्कुल बराबर दिखे। सही है, तो जो चीज ज्यादा होगी उसको कट करना है। आप फेस शेप के नाम पे कंफ्यूज नहीं होना, अपने फेस को देखो और देखो सबसे ज्यादा क्या है। मेरा जैसे माथा बहुत ज्यादा निकला हुआ है तो मैं माथे को ही कंटूर करती हूँ। ठीक है, और हल्के से चबी जो चीक्स होंगे तो उनको कंटूर कर देती हूँ, बस इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि जिसका माथा ज्यादा निकला हुआ है वो माथे को करे। ये बारी है ट्राई एंगल की। अब ट्राई एंगल तो आपने देखा ही हुआ होगा, ठीक है, कि किस तरह से होता है। तो अब ये भी फेस का एक शेप है। अब ऐसा नहीं है कि ट्राई एंगल फेस जो है वो ट्राई एंगल जैसा ही होगा। ठीक है, इनके चीक बोन्स के जो साइड्स होते हैं ना उनको हमने करना होता है कंटूर, चीक बोन के साइड को। ठीक है, किस तरह से वो मैं अब यहाँ पे आपको पेन के उसकी मदद से दिखाऊंगी कि आपने किस तरह से इनके साइड्स को करना होता है। ये जो साइड है ना, साइड चीक बोन का, इसको कंटूर करना होता है इनके, क्योंकि इनके जो चीक्स है ना वो ज्यादा प्रोमिनेट होते हैं। अब ये मेरे को कैसे पता चला कि इनके चीक ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो क्योंकि हम देखते हैं कि फेस में सबसे ज्यादा क्या है, ये जो साइड है ना, साइड इस तरह से साइड, इसको हमने कंटूर करना है। अब बहुत ज्यादा डार्क कंटूर मत लगा लिया करें, हल्का सा कलर लिया करें। हमने एक शेडो ही क्रिएट करना होता है, बहुत ज्यादा काला करेंगे तो मेकअप जो है वो ग्रे हो जाएगा। ठीक है, बहुत डार्क ब्राउन मत लिया करें। सही है, ट्रायंगल को भी पियर शेप कहते हैं। ठीक है, तो पियर शेप इस तरह से होता है, ट्रायंगल पियर एक ही है। ठीक है, मैं बोलना जो है वो भूल गई थी। तो इस तरह से जो है ट्रायंगुलर या पियर शेप को हम क्या करेंगे, कंटूर करेंगे। सही है, कि इनके चीक बोन के साइड पे, इनके जो साइड है ना चीक बोन का सारा, उनको हम कंटूर करेंगे और एक शेडो क्रिएट करेंगे ताकि इनका फेस
जो है सेटल हो जाए, सही लगे। कह रही हूँ कि कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि बड़ा ही इजी है। आपने अपने क्लाइंट को देखना है एक बार कि उसका क्या ज्यादा है फेस में, चीक्स ज्यादा है, जॉ लाइन ज्यादा है, जॉ लाइन में मतलब गोश्त ज्यादा है, माथा ज्यादा है, या उसके इधर नेक में ज्यादा जो है चीज है, तो उसको कट करना, उसको कंटूर करना। के बाद है जी डायमंड शेप। डायमंड शेप जो होता है ना वो ओवरऑल ओवल जैसा ही होता है, लेकिन इनके जो चीक्स होते हैं ना, चीक्स वो बहुत ज्यादा नजर आते हैं। यानी हम देखेंगे ना उनका चेहरा तो हमें उनके ज्यादा ना चीक्स नजर आएंगे। अब ये मलाइका अरोड़ा है, इनके फेस पे आपको सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, बताइए क्या दिख रहा है? अगर आप एज अ व्यूअर देख रहे हैं तो चीक्स मुझे तो दिख रहे हैं। तो ये डायमंड की परफेक्ट मतलब एग्जाम्पल है फेस शेप की, कि ये इस तरह का डायमंड फेस शेप होता है। तो इनके जो चीक्स जो होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं। इनका जो माथा, इनके जॉ लाइन वगैरह सब बराबर रहती है, लेकिन जो चीक्स जो होते हैं वो पूरे फेस में सबसे ज्यादा चीक्स नजर आते हैं। तो हमने चीक्स को जो है वो कंटूर करना होता है, ताकि ये हम इनको ओवल शेप पे चेंज कर पाए। बाकी ओवरऑल शेप होता है ना वो कहीं ना कहीं पे ओवल के साथ मिलता है, लेकिन इनके चीक्स जो कि फेस पे बहुत ज्यादा नजर आ रहे होते हैं, परमानेंट होते हैं, तो हम इस तरह से जो है उनके फेस को कंटूर करेंगे ताकि चीक्स सेटल हो जाए, चीक्स जो है बिल्कुल लाइट हो जाए, नजर ना इतने ज्यादा, तो ओवल जैसा हम फेस बना लेंगे। तो ये जो है ना कंटूरिंग की गाइड है डायमंड शेप के लिए। तो अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो इन केस, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम एक्सप्लोर विथ हिरा पे मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली वहाँ पे गाइड कर दूंगी। ये जो है वो सारे फेस शेप्स थे। आप अपने फेस शेप को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे मैंने ये भी बता दिया। और अब कंटूरिंग करने के लिए मार्केट में डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्रीम कंटूर होता है, पाउडर कंटूर होता है, लिक्विड टाइप का कंटूर होता है, स्टिक कंटूर होता है। कौन सा हम बाय करें तो वो सारा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सा प्रोडक्ट कंटूरिंग के लिए यूज करना है। और स्कल्पटिंग और कंटूरिंग वगैरह, ब्राउन्जर, इस सब में क्या फर्क है, सब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और कौन से ब्रशेस यूज करें हम कंटूरिंग के लिए, वो सब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वो आज का सवाल है कि कौन सा फेस शेप जो है आइडियल माना जाता है।